मेरे हज़ारों ख्वाहिशों में से एक और ख्वाहिश पूरी हुई है। What's up, Robbie Rob? God, you look so cute. Hey, what's up guys? Welcome back to another vlog. कैसे हैं आप सब लोग? I hope you guys are doing well. So आज के vlog में मेरे हज़ारों ख्वाहिशों में से एक और ख्वाहिश पूरी हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना यार इसे कैमरे की आंख में महफूज कर लिया जाए, ताकि मैं कल को अगर 10 साल बाद 20 साल बाद इसे वापस देखूं तो मैं सोचूं कि यार छोटी छोटी चीज़ें भी आपकी ज़िंदगी में कितना इम्पैक्ट करती हैं, कितना आपको उस मोमेंट में खुश फील करा देती हैं। तो भाई विश मेरी कुछ यूँ थी कि लाइक एवरी अदर गर्ल मेरी भी बड़ी ख्वाहिश थी कि यार मुझे भी फ्लावर्स मिले कभी ज़िंदगी में, जो कि मिले नहीं हैं कभी, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ख्वाहिश तो एक रहती है ना, जो कि इस साल मेरी पूरी हुई। मतलब आई हैड नो आइडिया, बट एनीवे बैक स्टोरी आपको इसकी बताती हूँ। बैक स्टोरी कुछ यूँ है कि मतलब फ्लावर्स ऑब्वियसली मुझे पसंद हैं, लेकिन मुझे एक शिकायत रहती थी फ्लावर्स से कि यार इतने प्यारे होने के बावजूद इतनी अच्छी इनकी फ्रेग्रेंस होती है, मैं कहती थी यार कि ये मर क्यों जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। मतलब कुछ ऐसा होना चाहिए कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहें। फिर मैं सोचती थी कि यार फ्लावर्स का तो काम ही ये है कि एक इंसान को उस टाइम के लिए स्पेशल फील कराए और फिर आपकी ज़िंदगी से चला जाए। जैसे कि हमारी ज़िंदगी में लोग आते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमें कुछ लाइफ लेसन्स दे के हमारी ज़िंदगियों से चले जाते हैं। तो खैर जब मैं पाकिस्तान में थी तब मैंने देखा कि यार मेरे इंस्टाग्राम पे एक लेगो का ऐड आया। लेगो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिसे आप असेंबल करके एक एंड प्रोडक्ट बनाते हैं, लाइक कार्स हो गई, ऐसे के टॉयज़ होते हैं वो बेसिकली। आई नो अब आप कहते होंगे कि यार इतनी बड़ी हो गई टॉयज़ कैसे शौक पड़ा हुआ है, बट एनीवे क्या करो यार, मतलब वो बच्चा मरता नहीं है ना जितने बड़े भी हो जाएं हम। एक छोटी छोटी बच्चों वाली ख्वाहिशें रहती हैं हमारी। तो एनीवे क्या हुआ कि इंस्टाग्राम पे मेरे लेगो का ऐड आया और मैंने उस पर देखा कि यार एक वैलेंटाइंस पे उन्होंने ये ऐड लगाया हुआ था कि उन्होंने लेगो के फ्लावर्स निकाले। तो मैं बड़ी इम्प्रेस हुई, मैंने कहा वाह व्हाट एन इनक्रेडिबल आइडिया कि यार आप अपने चाहने वालों को, अपने लव्ड वंस को ऐसे फ्लावर्स दो जो कभी मरे ही ना, मतलब इटर्नल हो, गारंटीड। तो मुझे बड़ा थॉटफुल सा लगा और दैट डे ऑनवर्ड्स मेरी ख्वाहिश होगी कि यार मुझे भी कोई फ्लावर्स दे और ये वाले दे जो कि मरे ही ना। बट स्टोरी यहाँ पे एंड नहीं होती। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि वन डे मी एंड रॉबिन, रॉबिन बेसिकली शी इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड हेयर, तो वो और मैं बात कर रहे थे, खाना खा रहे थे, तो वो मुझे क्या ऐसी लेगो की बात हुई। तो मैंने बोला कि यार या आई लाइक लेगो टू। शी वाज लाइक आर यू इनटू लेगो एंड आई वाज लाइक या। तो शी आस्क्ड मी कि डू यू हैव एनी सेट्स, मैंने कहा नो नॉट येट एंड शी वाज लाइक ओके आई विल गेट यू वन एंड आई वाज लाइक नो आई डोंट वांट दैट। हालांकि मेरी शक्ल से फुल मैं इंडिकेट कर रही थी कि यार हाँ हाँ मुझे चाहिए, आई लव लेगोज। लेकिन फिर मैं अंदर से ये भी सोच रही थी कि यार क्यों देगी वो मुझे लेगो फ्लावर्स, मतलब आखिर हम आपके हैं कौन। मतलब दोस्त वो मेरी बहुत अच्छी है, बट वही बात आ गई कि यार नए दोस्तों से आप इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। पुराने दोस्त हों उनको पता होता है कि यार इस बंदे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और वो फिर एक एक्स्ट्रा माइल जाते हैं आपको खुश करने के लिए। तो यही सीन था मेरा कि यार नई दोस्त है, मतलब ठीक है दोस्त, बट व्हाई वुड शी बाय मी एंड ऑल दैट। ओके सो इट ऑल हैपेंड दैट डे जब मैं और रॉबिन साथ में नेल्स करवाने के लिए गए। What's up, Robbie Rob? God, you look so cute. He looks amazing. I'm loving the decor as well. This is way too I big. think it because like it is so big, the proportions work out. It looks like it's meant to be like that. I think it's super cute. क्रिसमस से पहले की आई थिंक 1 या 2 दिन पहले की बात है। सो रॉबिन और मैंने डिसाइड किया कि यार हम दोनों साथ में नेल्स कराने चाहिए। वी वर लाइक ओके। और फिर हुआ कुछ यूँ, उसके नेल्स हो गए और मेरा टाइम था थोड़ा सा रहता। तो उसने कहा कि यार मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बाहर जाती हूँ और मैं थोड़ा सा काम है वो चीज़ें थोड़ी सी लेके, तो फिर आई मीट यू एट XYZ पॉइंट। एंड आई वाज लाइक ओके या श्योर, मेरा टाइम है, इसने क्यों मेरे साथ बैठना है, थोड़ी देर बाहर अपने जितने काम है वो कवर अप कर ले, फिर हम एक पॉइंट पे मिलते हैं। तो जब हम उस पॉइंट पे मिले, she was holding this Lego flower for me and I was like very happy and shocked कि यार Rob you didn't have to do that, and she was like why। और ये जब उसने मुझे दिया तो उसने मुझे कहा कि यार है ना तुम्हारा ये फर्स्ट क्रिसमस है अवे फ्रॉम योर फैमिली एंड आई डोंट नो कि मैं कैसे तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, बट आई जस्ट वांटेड टू डू समथिंग ताकि तुम्हें इतना फील ना हो कि यार तुम्हारा फर्स्ट क्रिसमस अपनी फैमिली से दूर है। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे वो क्या कहते हैं हंजू मेरी आंखों में आ गया। आई गॉट सो इमोशनल कि यार
एक वैसे बड़ा ही थॉटफुल सा प्रेजेंट है, और ऊपर से जिस तरह से उसने बात की तो मैं थोड़ी वैसे इमोशनल हो गई। तो एनीवे, स्टोरी तो ख़त्म हो गई है और अब टाइम है इसे बनाने का। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो देखते हैं, बॉक्स खोलते हैं कि इसमें क्या क्या है। मुझे अपना आप इतना बच्चों वाला लग रहा है ना। तो बेसिकली ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे से। ओके, 1 2 3 4 एंड 5। और इसके साथ ही ये बुक आई है भाई, जो कि पूरी गाइड है कि आपने ये बनाना कैसे है। व्हाट द हेल। ओके ओके, इस तरह के हैं कि इस तरह आपने बिल्डिंग ब्लॉक्स को जोड़ना है और क्या करना है और कैसे करना है। feels like it'll be a bit time consuming, but it's okay, मजा आने वाला है। तो भाई अब गेम शुरू करते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। आई होप कि मैं सही तरह से कर सकूँ, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग लग रही है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पीसेज है यार इसमें। तो भाई डब्बा खुलते ही मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं थोड़ा अपना दिमाग भी खोल लूँ और ये लेगो फ्लावर बनाने में अपने दिमाग को भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर ही लूँ आज। खैर, फिर ਜਦੋਂ मैं थुक लाया तो किताब ਦਾ पहला पन्ना पलटिया तो उदों ही मैंने रियलाइज हो गया कि यह काम मेरे वसों बाहर है। ये पहला पैकेट खोलने पे जो चेहरे पे खुशी आई, आहा हा हा। ओ भाई, हसदे चेहरा ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना आंदा है। रियलाइज तो इस मोमेंट पे मुझे हो गया था कि भाई कम तो पै गया, इस चीज़ में टाइम तो मुझे अच्छा खासा लगने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली दी। वो उर्दू में कहावत क्या है कि भाई हुण गले च ढोल पाया है तो वजाना तो पेगा। तो भाई अब काम जब मैंने एक शुरू किया है तो वो ख़त्म तो करना पड़ेगा ही। Anywho, jokes apart guys, मुझे लेगोस वाकई में पसंद है and I'm gonna really enjoy making my flowers। खैर, मेरी लाइफ में जितनी भी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं वो हमेशा से बड़ी डायरेक्ट किस्म की रही हैं। डायरेक्ट एज इन कि हमेशा मैंने अपनी ख्वाहिशें खुद ही पूरी की हैं, किसी से फजूल किस्म की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी कि यार फलाना बंदा मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। एंड टू बी ऑनेस्ट, एज अ मैच्योर एडल्ट आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने आप को इतना काबिल तो बनाओ कि आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा कर सको, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर। ओहो, इस पार्ट पे आके व्लॉग कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है। एनीहू, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जिस तरह से मेरी ये छोटी सी ख्वाहिश पूरी हुई है, इसके बाद से भाई मुझे तो आइडिया हो गया कि लाइफ आपको एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल तरीके से सरप्राइज करती है। आई मीन जस्ट इमेजिन, मैं सोचती थी कि शायद कोई लड़का मुझे ऐसे गिफ्ट फ्लावर्स दे कि मुझे ज़रा थॉटफुल सा भी लगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये प्यार मुझे अपनी बेस्टी की फॉर्म में मिल जाएगा। और ऑनेस्टली ये ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि जब कोई दोस्त आपकी छोटी सी चीज़ को याद रखता है ना, तो वो सिर्फ गिफ्ट नहीं रह जाता, वो एक फीलिंग बन जाता है। खैर, इन फ्लावर्स को बनाना मेरे लिए बिल्कुल एक थेरेपी की जैसा था। हर पीस को साथ में जोड़ने के साथ साथ मेरी एक्साइटमेंट बढ़ती ही चली जा रही थी। Oh my God, it's so cute. और कभी कभी तो गाइड बुक से देख के भी जब मैं पीसेस को साथ में जोड़ती थी तो देख के ऐसा लगता था कि यार ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है दया, लेकिन फिर वो अचानक से परफेक्ट हो जाता था, बिल्कुल लाइफ की तरह। है कि नहीं? लाइफ में भी अक्सर ऐसे हो जाता है कि उस टाइम पे हमें लगता है कि यार ये जो हुआ ये हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, लेकिन लेटर ऑन लाइफ में हमें जाके रियलाइज़ होता है, उस चीज़ के जवाब मिलते हैं कि यार वाकई में अच्छा हुआ ये हो गया था। खैर, आज मैंने आप लोगों से बहुत ही बातें कर ली हैं, आज मेरी बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। तो एनीवे, आप लोग अब देखें कि मैं ये लेगो फ्लावर्स बनाती कैसे हूँ, कितने टाइम में बनाती हूँ और कितनी मेहनत से करती हूँ। और बच्चों, जो बच्चे मेरे व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए यही लाइफ लेसन है कि जिस तरह मैं ये लेगो फ्लावर बनाने में मेहनत कर रही हूँ, इसी तरह पढ़ाई पे ध्यान दें और उसमें मेहनत करें।
Look at the details. छोटी छोटी डिटेल्स. Oh my god. I don't know कोई मुझसे रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, कि जितनी मुझे खुशी फील हो रही है. It's like solving a puzzle. साला इतना लंबा मैंने बैकग्राउंड का म्यूज़िक ढूंढा कि चलो यार मेरी वीडियो में लग जाएगा तो मुझे ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, लेकिन नहीं, बैकग्राउंड का म्यूज़िक मेरा ख़त्म हो गया है, लेकिन ये फ्लावर्स मेरे बनने ख़त्म ना हुए. एनीवे, आप ये वीडियो देख के अब ये मत सोचिएगा कि मैं इसी पोजीशन में 4-5 घंटे बैठी रही. ब्रेक मैंने ली थी, ऐसे हो सकता है कि मैं ब्रेक ना लूँ. मतलब अगर इसी पोजीशन में 4-5 घंटे में बैठी रहती ना, तो फिर तो भाई हो गया था मेरा काम. टांगों ने मेरी जैम पैक हो जाना था. और फिर मैंने, जैसे वो बूढ़े लोग नहीं बेचारे बुढ़ापे में उठते आहिस्ता आहिस्ता स्लो मोशन में, फिर उस तरह मैंने उठना था. एनीवे, अगर मेरी बहन और मेरी माँ ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो मुझे पता है उन्होंने यही कहना है कि भाई ये फ्लावर्स हैं या वडे पाए हैं जो अभी तक बन ही नहीं रहे. ऑनेस्टली मुझे लगा था कि यार ये इजी होगा बनाना, मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा, इट विल बी फन तो था. बट टू बी ऑनेस्ट, लेगो ने मुझे रियलिटी चेक दे दिया. मतलब इस टाइम पे ना मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मैं भाई फ्लावर्स बना रही हूँ या मेरा पेशेंस टेस्ट हो रहा है. एंड इस मोमेंट पे अगर आपको लग रहा है ना कि लेगो सिर्फ बच्चों के लिए होता है, तो ट्रस्ट मी, ये एक एडल्ट वर्जन है. और इसमें मुझ जैसे बड़ी बंदी का भी सब्र का प्याला लबरेज हो रहा है अब. और इस वक्त तो मेरे माइंड में ये भी आया कि यार क्या मैं गाइड से एक एक पेज टर्न करके और फिर देख के पढ़ रही हूँ और फिर बना रही हूँ इसे. मेरे दिमाग में ये भी आया कि यार आराम से यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखती हूँ और इजीली बना लेती हूँ. फिर मुझे याद आया कि यार ये लेगो है ना, कोई एग्ज़ाम नहीं है. One eternity later. ओके जी, सो फाइनली वो टाइम आ ही गया है जब मेरा बुके मेरे पूरे दिन की अनथक मेहनत के बाद कंप्लीट हो गया है. और अब वक्त आ गया है कि मैं उसे आपके सामने रिवील कर दूं. तो आर यू गाइस रेडी? लेट्स डू अ काउंटडाउन. 3, 2, 1. वाला. हाँ जी भाई, अब बताएं, ये फ्लावर्स असली फ्लावर से कम खूबसूरत हैं क्या? आई डोंट थिंक सो. ना तो इन्हें कभी सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ना ये कभी मुरझाएंगे, और हमेशा ऐसे ही खिले खिले रह के मेरा भी मूड खिला खिला रखेंगे. तो चलो भाई, आज का व्लॉग ख़त्म होता है और अब मैं करूँगी इस व्लॉग को रैप अप. कट करो भाई, कट इट. ओके जी, सो गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडेज व्लॉग. अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि हर न्यू वीडियो के साथ आपको एक अपडेट मिलती रहे. सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. बाय.